नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। जयपुर से खबर है, राजस्थान में संविदा कर्मचारियों के अस्थायीकरण की मांग को लेकर बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में कर्मचारी संघों ने सरकार के समक्ष अपनी बात मजबूती से रखी। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के संघ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ और पंचायत शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने संविदा सेवा नियम 2022 में संशोधन कर सभी संविदा कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की मांग उठाई है। कार्यक्रम के बाद संघ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से 1-to-1 मुलाकात भी की। नियम 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन और आवश्यक निर्णयों की पैरवी की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस कदम से संविदा कर्मचारियों को स्थिरता और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य प्रशासन के ऋण हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा और कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए पूरी तरह तत्पर है। बैठक में सीएम ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया गया है। सरकार का संकल्प है कि 5 साल में 4 लाख सरकारी भर्तियां पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारी कल्याण के बड़े और राहत देने वाले फैसले भी सामने आए हैं, जैसे प्रतीक्षा सूची की वैधता 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल करना, अनुकंपा नियुक्ति की समय सीमा 90 से 180 दिन करना, पदोन्नति में 2 साल का अनुभव छूट, RGHS में माता पिता या सास ससुर में एक को चुनने का विकल्प। कर्मचारी संगठनों ने इन फैसलों की सराहना की है और कहा कि इससे कर्मचारियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अब खबर महाराष्ट्र के वसई से है, जहां महाराष्ट्र मंत्री और भाजपा नेता नीतीश राणे ने महानगर पालिका चुनाव प्रचार सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी हिंदू समाज की तरफ गंदी नजर से देख नहीं सकता। इतनी ताकत हम आपके साथ खड़े हैं। साथ ही कहा कि कोई भी हिंदुओं के त्योहार में किसी भी तरह की किसी मस्ती करने का कोशिश करेगा तो वापस शुक्रवार को सरेंडर नहीं कर पाएगा। इतना गारंटी है। महाराष्ट्र की सरकार हिंदुत्ववादी सोच वाली है। हमारे मुख्यमंत्री हिंदुत्ववादी हैं। जय श्री राम बोलने वाला ही हमें शहर में दिखाई देना चाहिए। बाकी तन से जुदा वाले आई लव मोहम्मद वालों को उनके पाकिस्तान में बैठे अब्बा के पास भेजना है। आज जे आपल्या समोर इथे आलो आहे ते आपण सर्व जणांनी येणाऱ्या 15 तारखेला त्या वसई विरार महापालिकेच्या मुख्य खुर्चीवर आणि तुमच्या ह्या सगळ्या प्रभागाचे नगरसेवक म्हणून आय लव महादेवाच्याच विचाराचे नगरसेवक तुम्ही बसवावे हे सांगण्यासाठी आलेलो आहे। ही निवडणूक, ये चुनाव, ये हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले 15 तारीख को एक हिंदू बन के अगर आप जागरूक होकर अगर वोटिंग करेंगे नहीं तो ये आपका जो प्रभाग है फिर आने वाले दिनों में कल अगर इधर दफन भूमि अगर इधर देखने को आपको मिली। पंजाब की मोहाली से खबर है, जहां बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर आज कौमी इंसाफ मोर्चा की कॉल पर किसान संगठनों ने मोहाली जिले में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली अंबाला चंडीगढ़ मार्ग पर दपर टोल प्लाजा और राजपुरा जीरकपुर हाईवे पर अजीजपुर टोल प्लाजा को भी फ्री कराया गया। प्रदर्शन के दौरान वाहनों से कोई टोल शुल्क नहीं लिया गया। उन्होंने सरकार से चेतावनी दी, अगर बंदी सिंहों की रिहाई जल्द नहीं हुई आंदोलन और तेज किया जाएगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 32 ਸਾਲ हो गए उन्होंने बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा नहीं कराया जा रहा।
ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਣ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਕੈਂਡਲ ਇੰਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ 35 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਅੰਧੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ MKS ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ने सारिया ने कहा था भी अज टूल। इधर मुरादाबाद के कांट विधानसभा क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अभिनय चौधरी के नेतृत्व में भव्य संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हर गांव और बूथ से कार्यकर्ताओं की ऐतिहासिक सहभागिता रही। युवाओं, किसानों और पदाधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। अभिनय चौधरी ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और जनता से संवाद स्थापित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पार्टी और चौधरी शरण सिंह जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम लोगों ने कार्यक्रम अपने आवास पर रखा, जिसमें क्षेत्र से नौजवान और बुजुर्ग सभी ने बड़ी हिस्सेदारी ली। और उनका जो विचार था कि उठो, चलो, जागो, बढ़ो आगे, रुको मत, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हम लोगों का लक्ष्य चौधरी चरण सिंह जी विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी जी को देश का बड़ा नेता बनाने का, चौधरी साहब की जो पूंजी थी चौधरी चरण सिंह जी की, उसे वापस लाना है। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान परिवहन विभाग में 3 डिजिट VIP नंबर घोटाले का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। इस घोटाले में जयपुर RTO प्रथम क्षेत्र में 3 डिजिट VIP नंबरों के आवंटन में मिलीभगत और गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। प्रारंभिक जांच में अवैध आवंटन, दलालों की भूमिका और विभागीय कार्मिकों की संलिप्तता सामने आई थी। हाईकोर्ट का यह फैसला आगे की जांच और कार्रवाई पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। हल्द्वानी नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 177 परिवारों को उनके आवास बनाने के लिए प्रथम किस्त का वितरण किया गया। मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने लाभार्थियों को चेक वितरित किए। मेयर गजराज बिष्ट ने कहा, ये योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित छत प्रदान करने का महत्वपूर्ण कदम है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को पूरी पारदर्शिता के साथ योजना का लाभ दिया जा रहा है। माननीय मोदी जी का सपना था 2014 से ही। यदि आप देखेंगे तो 2014 को जो उनका पहला भाषण था, माननीय मोदी जी ने उसी भाषण में कहा था कि मैं प्रत्येक गरीब परिवार के घर में शौचालय देखना चाहता हूं और जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनका एक पक्का मकान देखना चाहता हूं। 2014 से लगातार आदरणीय मोदी जी इस काम को कर रहे हैं और आज मैं आप सब यहाँ लगभग 177 परिवार हमारे बीच में उपस्थित हैं, इन सब की ओर से माननीय मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने सभी अधिकारियों को जो इस काम में लगे हुए थे धन्यवाद भी करता हूं, बधाई भी देता हूं कि हमारे जितने लोग भी हैं। और मैं अभी लगभग मुझे जानकारी मिली है लगभग 156 लोगों के और हमने आगे भेजे हैं कि उनको भी हम दें। और मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छा है
कि मेरे शहर में कम से कम कोई भी झोपड़ी में न रहे और मकान में रहे। महाराष्ट्र के नासिक से खबर है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर गुंडों ने बंदूक तान दी। आपको बता दें कि नासिक के वार्ड नंबर 11 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जब जनता से वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाते हैं तो गुंडे उनसे पैसे और शराब की मांग करने लगे। प्रत्याशी द्वारा मना करने पर उनके ऊपर बंदूक तान दी गई। वहीं मौके पर मौजूद पब्लिक ने गुंडों को घेर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद नासिक पुलिस की पोल खुल गई, जिससे पता चलता है कि नासिक जिले में कायदे का और कानून का डर नहीं रहा। इस घटना से नासिक में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही है। वहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब चुनाव लड़ने वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी। धौलपुर से खबर है, जहां जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के तत्वाधान में मंगलवार को शहर में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली गुलाबबाग चौराहे से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस गुलाबबाग पर समाप्त हुई। सीयू सिटी कृष्णाराज जांगीड़ और परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने रैली का शुभारंभ किया और बाइक सवारों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और नियमों का पालन करने की सलाह दी। रैली में पुलिस और परिवहन विभाग का स्टाफ भी मौजूद रहा। बाइक सवारों ने स्लोगन और जागरूकता संदेश देकर आमजन को सड़क सुरक्षा का महत्व बताया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जो है पब्लिक को अवेयर करने के लिए, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करने के लिए और अपनी जान को जोखिम में ना डालते हुए और जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका पालन करने के लिए ये जो बाइक रैली है वो निकाली गई है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और एक सुरक्षित जो। इधर भीषण ठंड के बीच गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन यानी GNRF ने जरूरतमंदों के लिए राहत का हाथ बढ़ाया है। भोजपुर पिपलसना रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में संस्था ने कंबल वितरण अभियान चलाया। सुबह से शाम तक चलने वाले इस अभियान में GNRF के सदस्य सीधे जमीन पर उतरकर गरीब, असहाय और मुसाफिरों को कंबल बांटते रहे। ठंड और शीतलहर में खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोगों के चेहरे पर राहत और सुकून साफ दिखाई दिया। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा, GNRF समाज के कमजोर तबके के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है और आने वाले दिनों में भी ऐसे राहत कार्यक्रम जारी रहेंगे। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र में एक नाबालिग युवती ने अपनी मां और अन्य 4 लोगों सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई और परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। पीड़िता के पिता का कहना है कि इसके बदले 20 लाख रुपए का लालच भी दिया गया। पुलिस ने युवती की मां और एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 4 की जांच जारी है। SP सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने मामले की पुष्टि की और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे डालने का आश्वासन दिया गया। मेरे साथ बलात्कार हुआ है। आप पूरी बात है, कब का क्या है? मेरे घर पे हुआ था, वासुदेव कॉलोनी में, ढक्की के पीछे, और जुबेर खान ने करा है। मुस्कान, बेबी, सानिया और उसकी माँ सवाना खान, इन सब ने मेरे कपड़े फाड़े थे मेरे घर पे ही, और इसमें मेरी माँ का भी हाथ है, ज्योति शर्मा का। इन सब ने मिलकर मेरे साथ बलात्कार करवाया था। भाई और मैं हुआ था, मेरी बेटी को मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बीमार था, गांव में 1 महीने से पानी निकलवाने इलाज चल रहा था मेरे पीछे ही ये घटना हुई थी और मेरी बेटी ने मुझे सब बात बताई थी। क्या मामला क्या है? मामला यह था कि बेटी ने बताई थी कि उसके और जुबेर के नाजायज संबंध थे और मेरी बेटी के संग में यही हुआ है। किसके नाजायज संबंध? मेरी पत्नी के, ज्योति शर्मा के और जुबेर के। अब मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का घर परिवार मतलब सही करके हम खुशहाली से जिए और मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इन लोगों के लिए। देखिए, 10 तारीख को थाना मझौला पर एक शिव कुमार नामक व्यक्ति ने एक तहरीर दी, जिसमें उनका आरोप था कि एक जुबैर नाम का आदमी उनकी नाबालिग पुत्री को
बहला फुसला करके उसके साथ दुष्कर्म किया और उसमें उसने उनको धर्मांतरण के लिए फोर्स भी किया और उन्होंने इसमें अपनी पत्नी को, यानी जो वादी है, उन्होंने अपनी पत्नी को भी आरोपी बनाया और उनका कहना था कि ये सब उनकी पत्नी ने कराया। उनके तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया और उसके बाद जुबैर और उनकी पत्नी दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें 4 लोग अन्य भी आरोपित किए गए हैं। उनके संबंध में छानबीन की जा रही है, उनकी संलिप्तता किस तरह से इस पूरी घटना में, और बाकी अभी इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर पत्नी की भूमिका को लेकर जो भी बनता है, क्या मैं आपको स्पष्ट बताया अभी कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी इसमें इन्वॉल्व बताया और वो इसमें एक मुलजिमा है, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उनको भी हम लोगों ने जेल भेजा है और बाकी जो अन्य 4 लोग हैं उनके बारे में छानबीन की जाएगी। उस तहरीर में उन्होंने 6 लोगों को नामजद किया था, 2 ये अरेस्ट हो चुके हैं। अमृतसर के जांडियाला गुरु से खबर है, जहां मोबाइल शॉप और लेडीज ब्यूटी सैलून पर गोलीबारी की गई, जिसमें विपिन कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने पहले एसएसपी रूरल और जांडियाला पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, क्योंकि गैंगस्टर करण बाट ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। मौके पर जांडियाला गुरु और डीएसपी रविंद्र पाल सिंह पहुंचकर जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। डीएसपी ने घायल महिला का हाल भी जाना और भरोसा दिलाया कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਵਧਾਤੀ, ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਾ ਬੂਹਾ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹ ਪੋਲੀਥੀਨ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦੀ ਆਈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੰਗ ਕੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ क्राइम ਕੀਤਾ ਹੈ? अमृतसर पुलिस ने क्राइम के खिलाफ मुहिम के तहत एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और गैंगस्टर के साथ एनकाउंटर हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपीडी आदित्य वारियर ने बताया कि थाना कंबो में केस दर्ज किया गया था। इस केस में नवजीत सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। पूछताछ में 2 और लोगों के नाम सामने आए, जिसमें तरनतारन का रहने वाला मनी प्रिंस और जांडियाला का रहने वाला गुरप्रीत सिंह कृष्ण शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 90,000 रुपए कैश, एक पिस्टल और एक कोरोला कार बरामद की है। जी सर, जो एनकाउंटर हुआ क्या पूरा मामला? ये जी एक मिनट, हिंदी पंजाबी पंजाबी ये जी FIR नंबर 8 रजिस्टर होया सी 11/1/24 ਨੂੰ। FIR नंबर रजिस्टर होया ये एट पुलिस स्टेशन कंबो। कल ते एक मुलजिम अरेस्ट होया सी लवजीत सिंह जो रहने वाला तरनतारन। ये लवजीत की प्रॉपर पूछगिछ हुई ते इसके आगे 2 बंदे फिगर हुए इस केस च, एक मनी प्रिंस जो रहने वाला है तरनतारन दी और एक गुरप्रीत सिंह कृष्णा जो रहने वाला है जंडियाले दी। ये जो लवजीत तो 7 ग्राम हेरोइन रिकवर होया सी, 90,000 रगमने रिकवर होया सी ते एक कोरोला कार। लवजीत की पूछगिछ ये भी पता चला कि ये जो मनी प्रिंस है ये काफ़ी पहले भी वारदात कर चुका है। ये जड़ा जंडियाला एरिया च काफ़ी मशहूर गैंगस्टर है एंड ड्रग स्मगलर है उत्थे, जो गुरप्रीत सिंह कृष्णा है, जो कृष्ण जंडियाला है। इन्होंने मनी प्रिंस को यूज़ करते हैं एज अ लोकल लेवल कॉन्टैक्ट फॉर हिज इलीगल एक्टिविटीज़। ये जड़ा मनी प्रिंस है, इन्होंने 2 FIRs पहले भी है, जो लोकल एरिया इन्होंने कार स्नैचिंग भी किए हैं, वेपन स्नैचिंग भी किए हैं, नाल एक और कार स्नैचिंग की तरनतारन तो। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਇਆ ਇਹ PS ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਇਸਨੇ ਖੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ PS ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਪੋਕੋ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ। ਨਾਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹ फास्टली चला के वो साइड पे लगा लिया। उस तो बाद फायरिंग करना शुरू किया। 3 फायरिंग बंदे ने कीते, मनी पुलिस ने कीते, पुलिस ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜੀ ਜੋ ਸਵਿਫਟ ਗਾੜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਖੋਹ ਵਾਲਾ ਪਿਸਟਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सर पुलिस ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ? ये जरा परसों मतलब कल आप एफ आई आर रजिस्टर किए हैं जो कंबो थाने से जो लवजीत अरेस्ट किए हैं। लवजीत के पूछगिछ आया कि ये बंदा लोकल कॉन्टैक्ट है जो बाहर बैठा किशन जंडियाला का तो ये काफ़ी वारदातें करता है। तो आप लोकल इन्फॉर्मेशन भी साढ़े कोल सी जो बंदे ने फर्देंशा दिता वो भी सी ना टेक्निकल इनपुट भी सी। ये जो बंदा है ये जो फोन सर्वेलेंस भी सी ये आप लोकेशन ली। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੰਬੋਠਾ ਨੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? पहला जो एफ आई आर है जो कल एफ आई आर रजिस्टर होया वो कंबो थाने च होया। हुण जिहड़ा होएगा वो अपना लोपोके च होएगा। ਸਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 'ਚ? ਹੁਣ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਸਮਗਲਰਸ ਫਿਗਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਫਿਗਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ? ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੋਹ ਵਾਲਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ जो 32 बोर का है वो भी 32 बोर का है, पहले तस्दीक करते हैं और जितने भी ये और पिस्टल से कोल है वो भी वेरीफाई। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? जी इन्फॉर्मेशन यही सीगा कि लोपोके च कुछ करने वाला सी। लवजीत ने फर्देंशा दिता सीगा कि इत्थे यूपी के मुरादाबाद के बुध बाजार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लेडी सिंघम दारोगा सुनीता चौधरी ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों और रेहड़ी वाले को चेतावनी दी और तुरंत अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। ये कदम मुख्य बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाने और शहर में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए उठाया गया है। पुलिस शहर के अलग अलग इलाकों में भी इस तरह का अभियान चला रही है। पंजाब के अमृतसर से खबर है, जहां 328 स्वरूप केस की गिरफ्तार आरोपी एसएस कोहली और कमलजीत सिंह को एक बार फिर माननीय कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। इस संवेदनशील मामले में पुलिस ने कुल 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन अब तक केवल 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। इससे जांच की रफ्तार और कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। यूपी के बदायूं से खबर है, जहां उसहद कस्बा में निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी से मिट्टी समतल करते समय हादसा हो गया। नवनिर्मित दीवार गिरने से 3 मजदूर दब गए, जिसमें से एक की मौत हो गई और 2 घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जारी है। मृतक शब्दपाल है। हादसे की जगह पूर्व चेयरमैन बब्बू मियां के भतीजे खुर्रम का निर्माण स्थल बताया जा रहा है। आसपास के लोग बताते हैं ये जमीन पहले चेयरमैन के भाइयों की थी, जो अब उनके भतीजों के कब्जे में है। लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्यौहार उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। आज लोहड़ी का त्यौहार है। हरियाणा और पंजाब में पूरा बाजार मूंगफली और रेवड़ियों की दुकानों से सजे हुए हैं। आज शाम को लोग अपने अपने घरों में लोहड़ी का त्यौहार मनाएंगे। इसी के मद्देनजर अंबाला दमकल विभाग की टीम ने दिन में ही लोहड़ी का त्यौहार मनाया और देशवासियों को लोहड़ी के त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए एक दूसरे को रेवड़ी और मूंगफलियां बांटकर खुशियां मनाई। इस दौरान दमकल विभाग के कर्मचारी बच्चन सिंह ने देशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा, खुशियों का ये त्यौहार इस साल का पहला त्यौहार है और ये त्यौहार सभी देशवासियों के लिए खुशहाली और उन्नति लेकर आए, ये कामना है और हमने ये त्यौहार भी धूमधाम से मनाया है।
जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया 104 जननी सुरक्षा योजना की एम्बुलेंस सेवाओं के 1200 कर्मचारी 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण बेरोजगार हो गए हैं। शेखावत ने कहा, सरकार ने समय पर टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिससे पुरानी कंपनी का टेंडर समाप्त हो गया और अब कोई नई कंपनी सेवाएं नहीं दे रही। आज पूरे प्रदेश में 104 एम्बुलेंस सेवाएं ठप है। यूनियन ने चेतावनी दी, अगर सरकार कर्मचारियों की नहीं सुनेगी तो 108 एम्बुलेंस की चाबियां भी अपने पास रखी जाएंगी। शेखावत ने शिक्षा विभाग की लापरवाही को भी उजागर करते हुए कहा कि 12 महीने पहले जो कार्य होना चाहिए था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। इस पूरे मुद्दे का केंद्र बकाया वेतन और कर्मचारियों का भविष्य है। देखिए, 104 एम्बुलेंस के वो कर्मचारी है जो आज बेरोजगार है। इनका बेरोजगार उनका कारण सबसे बड़ा सरकार है। सरकार ने 5 साल का टेंडर पहले कर रखा था। सरकार को पता था कि आगे आने वाले समय में 10 दिसंबर से पहले टेंडर होना है, लेकिन सरकार के द्वारा किया नहीं गया। और वो टेंडर नहीं करने से जो पुरानी कंपनी चला रही थी एम्बुलेंस, वो कंपनी तो उसका टेंडर खत्म हो गया, लेकिन नई कोई अभी तक आई नहीं। इसलिए आज राजस्थान में 1 महीने से 104 एम्बुलेंस जननी सुरक्षा जो योजना के तहत चलती है वो आज पूरे प्रदेश में बंद है। उसके 1200 कर्मचारी आज बेरोजगार हैं, वो आपके सामने है। और आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने इसलिए आए, सरकार को जगाना है कि 1 महीना हो गया एम्बुलेंस बंद हुए, आप अभी तक सो रहे हो। 1200 लोग कर्मचारी जो बेरोजगार हो गए, इनकी नींद नहीं उड़ी है। इसलिए आज इनकी नींद उड़ाने हैं कि हमारे देखो, इनकी तरफ देखो, इनका 3 महीने का वेतन नहीं मिला वो दिलाओ, और आगे जो प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी करके और इनकी नौकरी को वापस दिलाया जाए। इसलिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। 108 एम्बुलेंस आपका समर्थन करेगी? 108 एम्बुलेंस और 104 एम्बुलेंस की यूनियन एक ही है, एक ही यूनियन है। प्रदेश अध्यक्ष में एक ही हूँ दोनों का। मैं कहूंगा जब वो उनकी भी चाबी आने के लिए तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसी बात नहीं, अलग अलग नहीं, ये मानते होंगे अलग अलग, लेकिन हम एक हैं। आज आपके सामने 104 की तादाद है, कल अगर नहीं मानी 5-7 दिन में तो हम 108 को भी ले आएंगे, फिर चला लेना। एक आरोप आपने और भी लगाया वीरेंद्र जी कि जो धरातल पे जो 600 एम्बुलेंस का दावा कर रहे हैं वो 150। बिल्कुल 600 एम्बुलेंस राजस्थान में चल रही थी। एक तरह से वो किराए पे चल रही थी, गवर्नमेंट की गाड़ियां नहीं थी। जो कंपनी चला रही थी उसमें 450 गाड़ी स्क्रैप हो गई, 150 गाड़ी ही नहीं दे पाई। आज यदि दूसरी कंपनी को टेंडर मिलता है यहाँ पे, उसको 600 एम्बुलेंस का टेंडर करके दे रही है, लेकिन 600 एम्बुलेंस देने के लिए सरकार के पास एम्बुलेंस वाहन नहीं है। अब वो कैसे लाएगा, कब लाएगा, कैसे चलेगी, उसको कितने दिन लगेंगे, ये इनको सोचने की बात है। जो काम आज से 12 महीने 6 महीने पहले होना था वो आज भी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी लापरवाही है चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की। डेलीगेशन से बातचीत हुई आपने? नहीं, अभी बात होती तो हम आज ये धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। यदि हमारी बातचीत चालू रहती है तो हमें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है। बातचीत बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। इन्होंने एक डब्बी के अंदर बंद कर दिया कि 104 का कोई हल्ला नहीं करते। सरकार चाहती नहीं 104 चले, चाहती तो आज 1 महीने से बंद थोड़ी होती है 104। 104 वो एम्बुलेंस है जो जननी सुरक्षा के तहत चलती है, जो प्री डिलीवरी को लाती है, पोस्ट डिलीवरी घर छोड़ती है, और जो बच्चे छोटे होते हैं 1 महीने के उनको बीमार होने पे लाती ले जाती है, और जो नसबंदी कैंप है उन लेडीजों को छोड़ती है। आज वो सारे प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश जिसकी 7 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, वहां पे वो सारे सफर कर रहे हैं। और ये लोग अपने उसके अंदर ऑफिस के अंदर एसीओ में बैठे हैं, और ये कर्मचारी 1200 कर्मचारी जो जिनको रोजगार मिलना चाहिए था वो बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं। आज इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। 3 महीने से पहले पुरानी कंपनी चल रही थी, वो भी वेतन नहीं दिया, तो हम आज यहाँ वेतन लेने हैं और इनकी जो जॉब है वो वापस सिक्योरिटी के साथ वापस लेने हैं। बात नहीं मानेंगे तो अगला रुख क्या होने वाला है आपका? बल्कि हम इनको आज टाइम देंगे, और बात नहीं मानेंगे तो हम सीधा कह रहे हैं 108 एम्बुलेंस योजना को साथ में लाएंगे, उसके कर्मचारी इनके साथ आएंगे, पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर देंगे। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।